हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आज पी डिग्री एनालिसिस के बारे में। पी डिग्री एनालिसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप अगर जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो। ओके, तो जेनेटिक्स का टॉपिक है और ये फर्स्ट पार्ट है जहां पे मैं बात करने वाला हूं एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस की और वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस का। ध्यान दीजिए, अभी दो चीज़ें और हैं, ऑटोजोमल रेसेसिव ऑटोजोमल डोमिनेंट और फिर एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा आपको। तो इसमें हम देखेंगे एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस क्या होता है, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होता है। ओके, और बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक, इसमें मैं आपको समझाऊंगा भी ये होता क्या है, कैसे होता है, ट्रांसमिशन आप कैसे कर पाएंगे, और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चंस भी है जो आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दूंगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पी डिग्री। पी डिग्री जो होता है, पी डिग्री आर डायग्राम्स दैट शो द रिलेशनशिप एमंग द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। पी डिग्री जब एनालिसिस हम करते हैं तो इसमें हम जो होता है फैमिली मेंबर्स में क्या रिलेशनशिप है किसी भी डिजीज़ का, वो हम यहाँ पे देखते हैं। और यहाँ पे हमें जनरेशन, एक से ज़्यादा जनरेशन की ज़रूरत पड़ती है किसी भी डिजीज़ का इनहेरिटेंस देखने के लिए। तो कुछ सिंबल्स हैं आपको यहाँ पे याद करना होगा जब आप सबसे पहली बार। वैसे तो मैं आपको यहाँ पे बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ कि कैसे इसका बेसिक चीज़ों के साथ, आपने अगर सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा होगा, सबको पता रहता है कि मेल और फीमेल कैसे बनते हैं, किसके पास एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और किसी के पास एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं। ये बेसिक चीज़ें सबको पता रहती है, लेकिन जब बात आती है पी डिग्री की, वहाँ हम फंस जाते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें हमें नहीं पता रहती है, या जब हम सॉल्व करने लगते हैं ऐसे क्वेश्चन तब हम उसका यूज़ यहाँ पे नहीं करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे अगर आप पी डिग्री जब देखते हैं, पी डिग्री का कोई भी क्वेश्चन देखते हैं तो वो आपको ऐसे दिखता है यहाँ पे जो है, ठीक है, ऐसे आता है। इसमें जो जो चीज़ें हैं वो आपको सबसे पहले जानना होगा अगर आप पी डिग्री में सबसे नए हैं। ये जो बॉक्स टाइप का है वो यहाँ पे शो करता है कि ये एक मेल है। ओके, और जो सर्कल रहता है वो शो करता है कि वो एक फीमेल है। ओके, और अगर ऐसा आता है बॉक्स, ठीक है, इस टाइप का, इसका मतलब है सेक्स अनस्पेसिफाइड है, ना तो वो मेल है ना तो फीमेल है। और अगर बॉक्स कलर्ड रहता है पी डिग्री के क्वेश्चन में, आप देखेंगे इसका मतलब है वो डिजीज्ड है, वो अफेक्टेड इंडिविजुअल है। तो अफेक्टेड इंडिविजुअल में वही सर्कल रहेगा। सर्कल, जैसे सर्कल आपको बताएगा कि वो फीमेल है और वो अफेक्टेड है, कलर्ड रहेगा, और ये जो बॉक्स होगा वो आपको बताएगा कि एक्चुअली मेल है। शेप से आप पहचान जाएंगे, वो कलर्ड है तो आपको क्या पता होना चाहिए कि वो अफेक्टेड है, डिजीज है उसके पास। अब ऐसा अगर कहीं पे कहीं कहीं दिया रहता है वो डिजीज्ड इंडिविजुअल होता है, मीन्स वो फैमिली में उसका डेथ हो चुका है, अगर ऐसे वहाँ पे क्रॉस लगा होता है। फिर बात करते हैं अगर ऐसा बॉक्स स्पेसिफाइड हो, जैसे मेल के लिए ये बॉक्स स्पेसिफाइड है, सर्कल फीमेल के लिए स्पेसिफाइड है। अगर पी डिग्री में आपको कभी नंबर्स मिलते हैं, इसका मतलब है नंबर्स ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ इंडिकेटेड सेक्स, मतलब कितने नंबर है, जैसे मेल 4 है और फीमेल जो है 3 है, ऐसा ऐसा रहता है। पर मोस्टली आपको यही केवल ऊपर के जो 4 हैं यही कॉमनली मिलेंगे। और एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा, जब पी डिग्री ऐसी बनी रहती है तो इधर रोमन न्यूमरल्स होते हैं, ये बताते हैं जनरेशन। जैसे ऊपर फर्स्ट जनरेशन हुआ, नीचे जो लिखा है वो सेकेंड जनरेशन है। ओके, तो ये रोमन जो न्यूमरल्स हैं ये हमें बताते हैं कि ये जनरेशन है, ये पहला जनरेशन है, दूसरा जनरेशन है, ऐसे और नीचे लिखा होगा तो तीसरा जनरेशन, चौथा जनरेशन। अब जो अरेबिक न्यूमरल्स यहाँ पे लिखे होते हैं, बहुत सारे इसके मॉडिफिकेशन है, कहीं पे दिया रहता है कहीं पे नहीं दिया रहेगा, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको केवल इस पर फोकस करना है, मेल है कि फीमेल है, कौन पेरेंट है, कौन उसका ऑफस्प्रिंग है, कौन डिजीज है कौन नहीं डिजीज है। तो अरेबिक न्यूमरल फिर भी आपको जानना चाहिए कि ये क्या इंडिकेट करते हैं, इंडिविजुअल्स विद इन जनरेशन। जैसे ये पहला है इंडिविजुअल, ये दूसरा है। अब इसके जो प्रोजनी हुई सेकेंड जनरेशन में, वो पहला है मेल है, दूसरा फीमेल है जो अफेक्टेड है, तीसरा मेल है, चौथा फीमेल है जो अनअफेक्टेड है।
तो ये सारी चीज़ें हो गई। होप कि आपको पी डिग्री के बेसिस के बारे में अब पता चल गया है। नेक्स्ट पे हम आते हैं, एक बार मैं इसको लिंक करता हूँ सेक्स डिटर्मिनेशन से जो ह्यूमंस में होता है, क्योंकि पी डिग्री का जो एनालिसिस है हम ह्यूमंस में ही करते हैं। और सबसे बड़ी जो गलती आप लोग करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने में कि वो आप ये भूल जाते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। ध्यान दीजिए, मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ पे एक्स और वाई लिंक्ड डिजीजेस के बारे में बताने वाले हैं, वो भी एक्स में डोमिनेंट। इस लेक्चर में नहीं, हम केवल रिसेसिव की बात करेंगे, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो जब हम एक्स और वाई की बात करते हैं, आपको पता है ह्यूमन में 22 ऑटोजोमल क्रोमोसोम होते हैं, प्लस अगर एक्स एक्स होता है तो वो फीमेल को डिनोट करता है, और अगर 22 जो ऑटोजोम है उसके साथ प्लस में एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं उसका मतलब है मेल। तो कैसे यहाँ पे वाई से डिजीज होता है, उसका इनहेरिटेंस कैसा होता है जनरेशन टू जनरेशन, और कैसे एक्स वाला जो क्रोमोसोम है उसमें रिसेसिव म्यूटेशन होता है तो उसका कैसे इनहेरिटेंस होता है, यही जो इनहेरिटेंस है इसका स्टडी ही हमारा कहलाता है पी डिग्री एनालिसिस ऑफ एक्स लिंक और वाई लिंक कैरेक्टर। ऑटोजोम से यहाँ पे हमारा मतलब नहीं है, क्योंकि हम ऑटोजोमल डिजीज के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला, डोमिनेंट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब अगर मैं बात करूं कि डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, तो ये भी आपको पता है बेसिक, जब आप मेंडल के बारे में पढ़ते हैं। जैसे एक मटर का पौधा है जो टॉल है, तो आपको पता है कि वहाँ पे क्या हो सकता है, उसका कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जो कैपिटल टी है वो तो होमोजाइगस है, वहाँ पे जो जीन है जो ये कैरेक्टर को कोड कर रहे हैं हाइट वाला, वो दोनों सही है। लेकिन जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, वहाँ पे ये जो कैपिटल टी है इस स्मॉल टी वाले के कैरेक्टर को मास्क कर ले रहा है। ये क्या बताता है कि जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है, जो स्मॉल टी है वो रिसेसिव है। और रिसेसिव जो कैरेक्टर होते हैं, जैसे आपने मटर के पौधे में देखा था मेंडल वाले में, तो जब स्मॉल टी होगा तभी वो पौधा हाइट में छोटा होगा। मतलब रिसेसिव जो कैरेक्टर होते हैं जब तक होमोजाइगस नहीं होंगे वो डिजीज कॉज नहीं करेंगे, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है। तो ऐसा ही होता है। और वहीं आपको पता है कि जैसे आप प्रोजनी जो निकलती है, जैसे ये क्या हो गई, फीमेल हो गई, ये हो गया मेल। अब जब दोनों का आप क्रॉस कराते हैं, जैसे एक्स को एक्स या गैमीट किसने पॉसिबल है, एक एक्स गैमीट, इससे केवल एक ही गैमीट निकलेगा एक्स, इससे दो गैमीट बन सकते हैं एक्स और वाई। एक्स एक्स को आप मिलाएंगे तो फीमेल होगा, फिर एक्स और वाई को मिलाएंगे तो मेल होगा। दूसरे एक्स को आप अगर इससे एक्स को मिलाएंगे तो आप फीमेल होगा, और दूसरे एक्स को वाई से मिलाएंगे तो मेल होगा। तो ये ऐसा होता है जिसमें जनरेशन टू जनरेशन ऐसा ही हो सकता है। आपको पता है मेल और फीमेल से उनका वो होता है, और उनके जो ऑफ स्प्रिंग होंगे वो मेल या फीमेल हो सकते हैं बेस्ड ऑन सेक्स क्रोमोसोम। तो ये सारी चीज़ें बेसिक हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ एक्स लिंक जो रेसेसिव इनहेरिटेंस होता है वो कैसा होता है। ध्यान दीजिए, एक्स लिंक है मतलब एक्स क्रोमोसोम पे डिजीज है, कोई म्यूटेशन होता है एक्स क्रोमोसोम पे और वो उसमें डिजीज कॉज करता है। लेकिन रेसेसिव कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि जैसे फीमेल्स में है एक्स क्रोमोसोम, मान लीजिए एक यहाँ पे कोई जीन था वो खराब हो गया, वो डिजीज कॉज कर सकता है, लेकिन कब कॉज करेगा, जब वो रेसेसिव कंडीशन में होगा। तो इसीलिए ये जैसे फीमेल हो गई, इसके पास दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो एक क्रोमोसोम के ऊपर वही जीन होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना काम अच्छे से करते रहते हैं। तो इसका जो है ये जो खराब वाला यहाँ पे जीन है, इस पे उस फीमेल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब फीमेल जो होगी वो कैरियर होगी, वो अफेक्टेड नहीं होगी, उसको डिजीज नहीं हुआ रहेगा, लेकिन उसका जीनोटाइप ऐसा रहेगा। अगर आप ऐसे फीमेल का जब एक मेल से क्रॉस कराते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी होगी। देखिए एक्स जो है ये इस वाले एक्स से वो करे तो रिजल्टिंग क्या होगा, एक फीमेल होगा जिसका जीनोटाइप एक्स एक्स होगा, एक वो जो रिसेसिव है वाला है, अरे जो डिजीज एक्स है वो आ गया। लेकिन इसमें जो है डिजीज नहीं होगा इस फीमेल में, क्योंकि इसके पास एक एक्स है। वही अगर ऐसे को हम वाई से क्रॉस कराते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि एक्स वाला वाई से करे ये खराब वाला, या तो ये अच्छा वाला वाई से करे। तो आप देखेंगे जब खराब वाला करता है तो मेल के पास दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं है, इसीलिए जो डिजीज होगा वो मेल में दिख जाएगा। और ऐसे जब दूसरा एक्स जो है पहले वाले एक्स से करेगा तो एक्स एक्स ये तो पूरी तरीके से नॉर्मल होगा, ये कैरियर नहीं होगा, ठीक है। इसके मतलब आप जीनोटाइप में वो डिजीज जो काजिंग एक्स क्रोमोसोम है वो नहीं आएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि इसका नॉर्मल वाला इसके वाई क्रोमोसोम से मिले तो जो मेल हो वो नॉर्मल हो। तो ये है,
ठीक है। इसमें से आप देखेंगे कोई भी जो इंडिविजुअल है वो डिजीज नहीं होता है अगर अगर उसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, जैसा फीमेल के केस में होता है। लेकिन मेल में ये डिजीज दिख जाता है क्योंकि उसके पास काउंटर में एक्स क्रोमोसोम नहीं है, उसके पास तो वाई है जिसपे अलग जीन पाए जाते हैं, इसीलिए वो डिजीज हो जाता है। और अगर यही कंडीशन आप देखेंगे, क्योंकि एक्स लिंक की हम बात कर रहे हैं, यही चीज़ अगर मेल का एक्स हो और फीमेल जो हो नॉर्मल हो, तब आप देखेंगे ये एक्स जो है किसको दे सकता है, मेल जो होता है हमेशा एक्स जो है फीमेल को देता है। वो कभी भी मेल को एक्स क्रोमोसोम नहीं दे सकता है। मेल में हमेशा जो इसके इंडिविजुअल मेल होंगे उसमें हमेशा ये जो एक्स क्रोमोसोम है ये फीमेल से आएगा, क्योंकि ये जब वाई देगा तभी तो वो मेल बनेगा। तो इसलिए मेल्स में हमेशा ये वाई देता है और ये हमेशा फीमेल को अपना एक्स देगा। और जब एक्स खराब वाला जाएगा तब वो भी अफेक्टेड नहीं होगी, क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है जो उसके एक्सप्रेशन को मास्क कर लेता है। तो ये था नॉर्मल। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ह्यूमन का ये कैसा होता है, जीनोटाइप, ऑटोसोम, सेक्स क्रोमोसोम हो गए, फिर इनहेरिटेंस कैसा होता है, कैसे उससे मेल और फीमेल निकलते हैं, और जब एक्स लिंक कोई रेसेसिव इनहेरिटेंस होगा तो मैंने आपको ये बता दिया ये कैसे होगा, किधर किधर जाएगा, कौन अफेक्टेड रहेगा, कौन नहीं अफेक्टेड रहेगा। अगर कोई नहीं अफेक्टेड होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि एक दूसरा है वहाँ पे मास्क करने वाला, और इसीलिए इसको रेसेसिव बोलते हैं। ये मेंडेलियन पैटर्न शो कर रहा है ना, ये रेसेसिव है। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए एक्स लिंक जो रेसेसिव है, ये देखिए इस फोटो का सोर्स विकिपीडिया है, वहाँ पे देखेंगे जो अनअफेक्टेड फादर है और कैरियर मदर। कैरियर मदर का मतलब ये पहले यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसका मतलब अनअफेक्टेड। अगर ये थोड़ा सा डार्क ग्रीन है तो डार्क ब्लू है तो कैरियर होगा, और अगर एकदम डार्क है ब्लू तो मतलब अफेक्टेड। अब ये देखिए जो फीमेल है यहाँ पे, मान लीजिए मदर है, अनअफेक्टेड फादर है, मतलब उसका एक्स क्रोमोसोम ठीक है, लेकिन मदर के पास जो एक्स एक क्रोमोसोम है यहाँ पे डार्क ब्लूश है, वो आपका मतलब खराब वाला है। अगर आप इसका इनहेरिटेंस पैटर्न देखेंगे, अगर इसका आप क्रॉस कराएंगे तो आप देखेंगे जो मेल होगा इसके पास मेल जो फादर है इसको वाई देगा, और अगर फीमेल जो होगी इसका नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम देती है तो आपका अनअफेक्टेड सन होता है। वहीं अगर ये फादर जो है अपना एक्स क्रोमोसोम देता है डॉटर को, जो डॉटर में तो एक्स क्रोमोसोम ही देगा, वाई तो देगा नहीं, तब एक इसको क्या देगी, नॉर्मल वाला देगी। और फीमेल अगर उसको अपना ये खराब वाला जो एक्स है वो दे देती है, फिर भी उसके पास डिजीज नहीं होगा, क्योंकि एक उसके पास एक्स्ट्रा एक्स है जो उसके एक्सप्रेशन को मास्क कर लेंगे। तो ये फीमेल अफेक्टेड नहीं होगी, बल्कि ये कैरियर होगी, मतलब उसके जीनोटाइप में है लेकिन वो अफेक्टेड नहीं है। ये फर्दर जनरेशन में इसको दे सकती है, इसीलिए इसको कैरियर बोलते हैं। वहीं अगर हम सन की बात कर ले, मान लीजिए ये जो इसमें सन को हमेशा वाई क्रोमोसोम में ही देगा, इसको एक्स नहीं दे सकता सन को। फादर हमेशा अपने सन को वाई क्रोमोसोम ही देगा, एक्स क्रोमोसोम नहीं देगा। तो इसमें एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आएगा, फीमेल से। दोनों चांसेस है कि नॉर्मल वाला भी आ सकता है और जो खराब वाला है वो भी आ सकता है। तो इसने इस मेल को अपना ये खराब वाला एक्स दे दिया। अब क्या होगा, क्योंकि वहां पे वाई क्रोमोसोम है जो मास्क नहीं कर सकता है एक्स के एक्सप्रेशन को, क्योंकि वहां पे उसका काउंटर पार्ट जीन ही नहीं है, तो जो सन होगा वो अफेक्टेड हो जाएगा। ऐसा ही डॉटर की एक बार फिर से बात करें, इस ये भी पॉसिबिलिटी है, जैसे आपने पहले केस में देखा था कि कैरियर डॉटर जनरेट होती है जो उसके ऑफ स्प्रिंग होंगे इन दोनों के। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक्स क्रोमोसोम इसके नॉर्मल आए और वो अनअफेक्टेड डॉटर हो, करियर ना हो। करियर का मतलब उसके पास वो खराब वाला एक्स आएगा ही नहीं, ठीक है, तो ये आगे के जनरेशन में खराब वाला देगी नहीं। तो ये तो हो गया जब फीमेल में ऐसा होता है, ये खराब वाला एक्स क्रोमोसोम हो। अगर हम बात कर लें कि मेल में एक्स क्रोमोसोम खराब हो, फीमेल में दोनों नॉर्मल हो, तब अफेक्ट जो फादर होगा वो तो अफेक्टेड होगा ही होगा, क्योंकि उसके पास काउंटर पार्ट में एक्स क्रोमोसोम है नहीं। और ऐसे का अगर आप इनहेरिटेंस पैटर्न बना के देखेंगे तो ये जो है एक्स किसको देगा, हमेशा ये एक्स सन को कभी देखता ही नहीं, ठीक है। जो फादर होता है वो एक्स क्रोमोसोम फीमेल को देता है, क्योंकि ये सन को क्या देगा, वाई क्रोमोसोम देगा, तभी तो वो सन बनेगा। तो ये हमेशा फीमेल को देगा, और फीमेल हमेशा अफेक्टेड फादर की फीमेल आपको हमेशा से करियर मिलेगा, क्योंकि उसको एक्स जाना ही जाना है। अब एक फीमेल से नॉर्मल वाला आएगा तो ये फीमेल्स यहाँ पे करियर हो जाएंगी। वहीं सन की बात करें वो हमेशा अनअफेक्टेड रहेगा, ऐसा अगर अफेक्टेड फादर से आप करते हैं, क्योंकि इसके पास कभी एक्स जाएगा नहीं, इसके पास जाएगा वाई, और नॉर्मल क्रोमोसोम दोनों है फीमेल का, इसमें आएगा नॉर्मल क्रोमोसोम, और सन आपका अनअफेक्टेड रहेगा।
अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। ये तो आपका बैकग्राउंड हो गया कि ये आपको जानना चाहिए, इसी का यूज़ आपको पी डिग्री, जब आप एनालिसिस या पी डिग्री का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो ये अपने मन में पिक्चर बिठा लीजिए कि ऐसा ऐसा केस हो सकता है, और जब भी आप पी डिग्री सॉल्व करने जाइए तो उसे लगाइए। यहाँ पे पहुँचते ही आपका सारा नॉलेज गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप ये वाला लॉजिक जो यहाँ पे ये सब दिया हुआ है, ये वाला लॉजिक इसके साथ नहीं लगाते हैं, आप दूसरा चीज़ें सोचने लगते हैं। आप x और y, x अगर इसमें ख़राब होगा, एक ख़राब होगा, दो ख़राब होगा, इसके बारे में आप सोचते नहीं हैं, तो इसीलिए आप कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा से आप ध्यान लीजिए, जब भी ये आपके पास आए आपको इसको x और xy के फॉर्म में देखना है। आप तुरंत ही फीमेल का x कर लीजिए, मेल का x और y कर लीजिए, और इनहेरिटेंस पैटर्न देखिए। मान लीजिए जैसे ये अफेक्टेड फीमेल है तो इसका दोनों एक्स क्रोमोसोम खराब हो सकता है, या तो एक ही खराब होगा। आप दोनों खराब करके देखिए, क्योंकि ये अफेक्टेड है, आप देख के तो नहीं बता सकते। ठीक है, जैसे मेंडल ने किया था, वहाँ पे टाल प्लांट है, अब मेंडल को नहीं पता था उसका जीनोटाइप कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है। उसके लिए उन्होंने क्या किया था, टेस्ट क्रॉस कराया था, जिससे पता चले कि ये हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे भी आपको कर रहे हैं। अब जब भी आप इसको सॉल्व करिए, पेन पेपर लीजिए और ऐसा बनाइए कि यहाँ पे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ ये एक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड है, अगर मेल में होता तो मेल क्या हो जाता, डिजीज हो जाता। इसका मतलब एक्स वाला एक्स जो है आपका मेल में वो नॉर्मल है। वहीं फीमेल की अगर बात करें, जैसे मैं आपको रिसेसिव कंडीशन पढ़ा रहा हूँ अभी, तो ये रिसेसिव है। फीमेल अगर डिजीज है इसका मतलब है उसका एक ही एक्स क्रोमोसोम नहीं, दोनों खराब है। तब इसका आप जब क्रॉस कराएंगे, ये देखिए इसका 4 यहाँ पे ऑफस्प्रिंग होते हैं, पहला फीमेल, दूसरा मेल, तीसरा फीमेल, चौथा मेल। ध्यान दीजिए ये जो इसमें ये लगा रहता है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन हुआ है, मतलब इन दोनों का मैरिज हुआ है। ये बाहर के हैं, ये इनके बच्चे नहीं है, तो ये इनके 4 बच्चे हैं। बाद में इस मेल का एक फीमेल से शादी होती है, ये जो फीमेल है इसका एक मेल से शादी होती है, तो ये बाहर से आए हैं। आपको ये देखना है कि इसमें मेल अफेक्टेड है, ये कैसे हुआ। अब देखिए वही आपको लॉजिक लगाना है कि इस फीमेल को एक एक्स क्रोमोसोम मेल से ही आएगा, ये तो आप श्योर है। और आप इसका जो है, अगर ये डिजीज है और ये रेसेसिव कंडीशन है, इसका मतलब इसका दोनों एक्स क्रोमोसोम खराब है। अब आप बनाइए एक्स और वाई से, आप देखेंगे इसका दोनों खराब है, इसका नॉर्मल है एक्स क्रोमोसोम। तो एक एक्स क्रोमोसोम इस फीमेल को, एक एक्स क्रोमोसोम फीमेल से आएगा जो खराब वाला होगा, एक अच्छा वाला क्रोमोसोम आ जाएगा एक्स से, तो ये करियर होगी। आप इसको करियर लिख लीजिए, पर ये अफेक्टेड नहीं होगी, इसीलिए ये कलर्ड नहीं किया गया है। पर मेल में मेल इसको क्या देता है, मेल अपने जो सन होता है उसको वाई देगा और इसको एक्स ये दे देगा। अब ये डिजीज हो गया। फिर से फीमेल के केस में यही होगा, एक एक्स मेल से आएगा, एक एक्स फीमेल से आएगा, और फिर से मेल के केस में वही होगा, इसको एक एक्स क्रोमोसोम इधर से आ जाएगा और मेल से इसको वाई आ जाएगा, इसलिए ये डिजीज हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपको बताया कि ये जो फीमेल है इसके पास एक्स क्रोमोसोम एक अच्छा वाला है जो मेल से आया है, और एक खराब वाला है जो इसकी मदर से इसको मिला है। अब इसने जो इसका मैरिज हुआ ये नॉर्मल मेल से ही हुआ है, क्योंकि अगर इसका एक्स खराब रहता तब ये अफेक्टेड रहता, लेकिन ये अफेक्टेड नहीं है, इसका मतलब इसका एक्स सही है। और जब ऐसे उसका आप इसका मैरिज कराएंगे तो इसका मान लीजिए 4 ऑफस्प्रिंग हुआ, तो पॉसिबिलिटी है कि जो मेल है, मेल तो एक्स क्रोमोसोम देगा। अब जब एक अच्छा वाला है, एक खराब वाला एक्स है, और ये अगर डिजीज हो गया तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब इससे इसका वाई आया और इसके पास खराब वाला ही एक्स आया है। वहीं फीमेल के केस में दोनों चीज़ें हो सकती है, एक तो मेल एक्स इसको देगा ही नॉर्मल वाला, और फीमेल खुद इसको या तो नॉर्मल वाला एक्स देगी या तो खराब वाला। फिर भी इसमें डिजीज क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि ये कैरियर भी हो सकती है, या तो पूरी तरीके से ये अच्छी भी हो सकती है, इसका जीनोटाइप सही भी हो सकता है। मेल के केस में इसमें देखो मेल आपको वाई देगा, यहाँ पे फादर इसको वाई देगा, और अगर ये डिजीज नहीं हुआ है इसका मतलब इसके पास एक्स जो है अच्छा वाला ही आया है। फीमेल के केस में फिर दोनों पॉसिबिलिटी है, अगर डिजीज तो होगा नहीं, क्योंकि एक नॉर्मल वाला एक्स आ जाएगा मेल से और फीमेल से, दोनों में से चाहे जो आए फिर भी ये डिजीज आपको दिखेगा नहीं। लेकिन इधर आप देखिए, इधर मैंने आपको बताया इसको मेल ने वाई दिया था और फीमेल ने एक्स दे दिया, तो इसका एक्स खराब है, वाई तो सही ही रहेगा क्योंकि एक्स लिंक ट्रेड की हम बात कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया, ओके। और ऐसे में मेल तुरंत अफेक्टेड हो जाएगा, और इधर से जो फीमेल है वो अफेक्टेड है, इसका क्या मतलब है कि इसका दोनों एक्स खराब है।
और ऐसे का जब आप इनहेरिटेंस पैटर्न बनाएंगे आप देखेंगे इसके पास वाई है, इसने अपना खराब दे दिया, ये डिजीज़ हो गया। इसका दोनों एक्स खराब है, इसका एक एक्स खराब है, इसमें एक्स एक्स ही जाना है तो ये डिजीज़ हो जाएगा। और मेल में फिर वही बात आती है, वाई आएगा, इधर से एक्स खराब वाला आएगा तो ये डिजीज़ हो गया। तो आपको पता चल गया ना एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस किसे कहते हैं। अब देखिए ये मैंने आपको ऐसे बता दिया, पर आपको क्या करना है, आपको ऐसे सोल्यूशन बनाना है। आपको जब भी पी डिग्री ऐसे मिले तुरंत आप इस पे काम कीजिए कि हाँ भाई फीमेल का एक्स एक्स होता है और मेल का एक्स वाई होता है। मेल का जो होगा अगर फीमेल ये डार्क सर्कल्ड है, क्यों डार्क सर्कल्ड है, क्योंकि रिसेसिव ये होगा तो इसका मतलब है दोनों इससे एक्स क्रोमोसोम खराब है। फिर मैं इससे क्रॉस करा के देखता हूँ जो पॉसिबल प्रोजेनी आई हुई है, अगर ये फीमेल नॉर्मल है तो इसका मतलब यही है कि मेल ने इसको एक एक्स दिया है, एक ने फीमेल दिया है, तो इसका जीनोटाइप ऐसा होगा। अगर मेल डिजीज़ है तो क्यू डिजीज़ हो गया, इसने इसको वाई दिया होगा, इसका दोनों खराब है, एक वाला खराब आ गया इसमें, तो हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। ऐसे आप पूरे को आराम से निकाल सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए दोनों को मिला के आप ऐसा आराम से निकाल सकते हैं। हाँ ये देखिए यहाँ पे दो चीज़ें जो मैं आपको बता रहा था। अब आप देखेंगे इसका जो मेल सा मैरिज हुआ था इसका और इसका दोनों में से एक खराब है, तो देखिए इसका मेल से इसमें वाई आएगा और इसमें दोनों की पॉसिबिलिटी या तो ये जाए या तो ये जाए। अब ये डिजीज इसलिए हो गया क्योंकि इसको फीमेल से ये वाला खराब वाला मिल गया तो डिजीज हो जाएगा क्योंकि उसके पास एक्स तो है नहीं। अब ये जो फीमेल है अब इसके पास एक एक्स तो मेल से आएगा, अब इस ठीक है तो एक अच्छा वाला तो मेल से आ गया। अब दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि इसमें खराब वाला भी आ सकता है, खराब वाला आएगा तो ये बन जाएगा और अगर ये अच्छा वाला आ गया तो नीचे वाला बन जाएगा, तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये ऐसा क्या होगा, कैरियर भी हो सकता है, कैरियर नहीं भी हो सकता है। तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस का, जो पहचानना बहुत ही ईजी है। देखिए वाई लिंक्ड वाला, अगर आप वाई लिंक का जब आप ऐसा कुछ डिजीज वाई क्रोमोसोम पे रहता है तो आप देखेंगे वाई क्रोमोसोम कभी भी जो है ऑफ स्प्रिंग में उसके जो फीमेल है उसको कभी जाता नहीं है। वाई क्रोमोसोम हमेशा मेल को जाएगा और क्योंकि वाई क्रोमोसोम के जो जीन है वो एक्स पे नहीं है इसलिए वाई हमेशा से आपको अफेक्टेड मिलेगा। और ये देखिए इसका फोटो सोर्स विकिपीडिया ही है। वाई लिंक में आप देखेंगे फादर हमेशा अफेक्टेड रहेगा और फादर के सन हमेशा अफेक्टेड रहेगा क्योंकि इसमें वाई क्रोमोसोम आना ही आना है। जो फीमेल रहेगी वो हमेशा से अनअफेक्टेड रहेगी और करियर भी नहीं होगी क्योंकि वाई तो कभी फीमेल में जाता ही नहीं है। तो आराम से ये आप कर लेंगे। और इस पे एक अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ ये, अब ये क्वेश्चन आपको मिल गया, मैंने बोला कि वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है, आप कहेंगे कैसे। तो जब फिर ऐसे बात आए कैसे वाला तो आप यही दिमाग में सोचेंगे इधर जो ये मैंने किया है कि हाँ मान लीजिए फीमेल का ऐसे होता है, मेल का ऐसे होता है, हम उसका क्रॉस कराएंगे तो ऐसे ऐसे निकलेगा, तब आप देखेंगे आप इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। फीमेल का क्या होता है, इसमें वाई क्रोमोसोम पाया ही नहीं जाता, तो और मैंने आपको बताया कि वाई लिंक का हम डिजीज का इनहेरिटेंस देख रहे हैं तो इसमें दोनों नॉर्मल होगा। इसमें क्या होगा, मैं बता रहा हूँ इसका वाई वाला खराब है तो वाई वाले की वजह से क्योंकि एक्स वाले पे उसके काउंटर पार्ट जीन नहीं है तो उसमें कुछ होगा ही नहीं और ये मेल क्या होगा, जो फादर है इसका डिजीज हो जाएगा। अब ये फादर जो है हमेशा वाई क्रोमोसोम, अब इसका 4 प्रोजनी हुआ, अब ये फादर हमेशा अपने सन को वाई क्रोमोसोम देगा और फिर वही कंडीशन होगा, एक्स के पास ये वाले जीन नहीं है तो हमेशा सन जो होगा अफेक्टेड फादर का वाई लिंक्ड वाले में उसका सन हमेशा से डिजीज रहेगा। फीमेल में तो वाई क्रोमोसोम जाता ही नहीं है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। अब फीमेल में गया ही नहीं, बाहर से जो मेल आया वो भी नॉर्मल ही है क्योंकि अगर उसका वाई खराब होता तो उसमें डिजीज हो जाता, इसलिए आप देखेंगे इसका सारा जो प्रोजनी है वो नॉर्मल ही होगा। लेकिन आप इसमें देखिए जब ऐसे अफेक्टेड सन का फिर से फीमेल के साथ वो होगा, किसी नॉर्मल फीमेल के साथ मैरिज हुआ इसका, तो जैसे यहाँ पे नॉर्मल फीमेल थी अफेक्टेड फादर था, वैसे इसका सन का जब मैरिज होता है किसी नॉर्मल फीमेल से तो फिर वही पैटर्न मिलेगा। ये अपना वाई क्रोमोसोम हमेशा मेल को देगा और मेल हमेशा से अफेक्टेड रहेंगे। तो आपको करना क्या चाहिए था, पेन पेपर लेके आपको इसको इसमें कन्वर्ट कर देना है, तब आप हमेशा से ट्रैक करेंगे। देखिए जो येलो है यहाँ पे मैंने बताया ना, येलो जो होता है वो म्यूटेटेड है, मतलब वो उसमें डिजीज है, तो आप वाई जिसमें जिसमें भी जाएगा वो हमेशा डिजीज होगा। ये बहुत सिंपल है। तो ये एक्स क्या हो गया, एक्स लिंक्ड रेसेसिव का मैंने आपको बताया कि रेसेसिव कंडीशन में, और ये वाई लिंक्ड हो गया। तो वाई लिंक तो यही खत्म हो जाता है, पर एक्स में एक और केस है, वाई लिंक्ड में
वाई लिंक्ड ये रिसेसिव इनहेरिटेंस है। एक और इनहेरिटेंस आता है डोमिनेट वाला, कि जब एक्स एक ही खराब होगा फिर भी उसमें डिजीज हो जाएगा। उसका पैटर्न मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मैं आपके लिए यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए कुछ छोड़े जाता हूँ। ये आपका प्रैक्टिस ए हो गया, आपको इसमें पता लगाना है। आपको इसमें जो एक्स और वाई रख के देखिए, ऐसे मत बता दीजिए कि अरे ठीक है इसमें तो मेल हुआ है वाई लिंक्ड है, ऐसे मत बताइए। प्रैक्टिस कीजिए, आप एक्स और एक्स लिखिए, एक्स वाई करके क्रॉस कराइए, इसका पूरा का पूरा जीनोटाइप बताइए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपने ऐसा तरकीब अपनाया कि बस देख के बता देंगे कि अरे ये तो ऐसा ही है, मेल ही होगा, आप पक्का जो है क्वेश्चन जो आने वाले हैं वहाँ पे कुछ कुछ का देखेंगे आप फंस जाएंगे पक्का। ठीक है, तो हमेशा से जब आपको पेडिग्री मिले ऐसे कन्वर्ट कीजिए, आपका आदत पड़ जाएगा, तब आप हमेशा से बता लेंगे। आप अगर ऐसे गेसिंग, आप इसको गेस करके देखने लगे कि अरे ये तो ऐसा ही होगा, तब आपको कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा डिजीज आपको मिल जाएगा जो दिखेगा ऐसे ही आपको, पर आप उसका कभी पता नहीं लगा पाएंगे। इधर उधर कोई एक अगर फीमेल ब्लैक रही, आप सोचेंगे अरे ये तो यही हो सकता है, लगा देंगे। पर हमेशा से प्रैक्टिस कीजिए। ये प्रैक्टिस ए है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका सोल्यूशन जो है आप हमें भेजिए। प्रैक्टिस ए का सोल्यूशन क्या होगा, ये कौन सा डिजीज़ है, बी में आप हमें बताइए ये कौन सा डिजीज़ है, सी में आप इसको भी करिए, इसका भी बताइए क्या होगा डिजीज़, और डी वाले को भी सॉल्व कीजिए, ई वाले को भी सॉल्व कीजिए। ओके, तो ये था पूरा आपका एक्स लिंक रेसेसिव का इनहेरिटेंस और वाई लिंक का इनहेरिटेंस कैसे होता है। मैंने आपको प्रैक्टिस भी दे दिया है, आप इसको सॉल्व करिए एक्स और वाई बना के। ठीक है, एक्स और वाई जब आप बनाएंगे, क्योंकि ये ह्यूमन ही है, कोई और सिस्टम नहीं है। वैसे तो बहुत सारे सिस्टम होता है, एक्स वाई सेक्स डिटर्मिनेशन, ZW सेक्स डिटर्मिनेशन, X0 सेक्स डिटर्मिनेशन, पर ये हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो आसान है। ओके, तो आप, मुझे भरोसा है आप सारा कुछ कर लेंगे, सबका बना लेंगे। और अगर आप बनाते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए कि कौन सा प्रैक्टिस जो था वो कौन सा वाला है, ज़रूर कमेंट कीजिए सॉल्व करके। तो ये आप वीडियो देख रहे थे आपके चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियोस डालूंगा आपके पास पहुंचेगा उसका नोटिफिकेशन सीधे, और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। पढ़ते रहिए हमारे साथ लगातार, ऐसे ही मैं रेगुलर वीडियोस डालता रहूँगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी चेक कीजिए, जहाँ पे यूज़फुल वीडियोस लेक्चर भी हैं हमारे ओल्ड। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट बी में इसके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।